अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको परियों के देश कैलाश के बारे में कुछ तारीख़ी मालूमात दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हिंदू कुश के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान वाक़ सदियों पुराने रस्म व रिवाज के साथ जीने वाले वादी कैलाश के लोग मुनफरिद रहन सहन और तहज़ीब के बाइस मुल्की सकाफ़त में माते के झूमर के ही हैसियत रखते हैं। तारीख़ इस बात की शाहिद है कि ये कबीला ज़माने कबल अज़ मसीह से आबाद चला आ रहा है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में वाक़ वादी चतराल न सिर्फ़ अपने लाजवाल कुदरती हुस्न बल्कि तहज़ीब के जुदागाना अंदाज़ के बाइस आज भी लोगों खुसूसन गैर मुल्की सयाहों का मरकज़ बनी रही है। जहाँ सदियों पुराना कैलाश कबीला हज़ारों साल पहले की रिवायतों को आज भी ज़िंदा रखे हुए हैं। मज़हब की बात की जाए तो उस कबीले के लोगों में अक्सर बुद्ध मत, हिंदू मत और ज़रतश्त जैसे कदीम मज़ाहिब के असरात के ज़ेर असर हैं। खैबर पुख्तनख्वा के शुमाली ज़िला चतराल में कोई हिंदू कुश के बुलंदबाला पहाड़ों और हरे भरे दरख्तों के बीच में मैसूर कैलाश कबीले ने कई सदियों से अपनी मुनफरिद सकाफ़त, ज़ुबान और मज़हब को ज़िंदा रखा हुआ है। कैलाश दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीब है जो बैक वक्त एक मज़हब भी है और सकाफ़त भी। अगरचे दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली, दुनिया में बसने वाली अक़वाम ने अपने रहन सहन के तरीक़े बदले, अपनी रिवायात में जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तब्दीलियाँ की, लेकिन इस तहज़ीब को मानने वालों ने न सकाफ़त को मरने दिया न अपने तौर तरीक़ों को। ये लोग अपनी मुआशरत और रस्म व रिवाज के एतबार से निहायत कदीम तमद्दुन की याद दिलाते हैं और अपने इन्हीं रस्म व रिवाज की बदौलत मौजूदा ज़माने में मुनफरिद हैसियत रखते हैं। चतराल की वादी कैलाश में आबाद तहज़ीब के बासियों की इब्तिदा से मुतालिक हतमी राय कायम करना मुमकिन नहीं और यहाँ के लोगों के नस्ली अजदाद का तयन भी करना मुश्किल है। ताहम इस ज़मन में दो नज़रियात हैं। पहले तसव्वुर में कैलाश कबीले के बारे में कहा जाता है वह अफ़गानिस्तान के रास्ते सिकंदर आज़म के साथ आए थे और यहाँ के होकर रह गए। चतराल से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद, दानिश्वर और तारीख़ दान मोहम्मद इनायतुल्लाह अपनी तहक़ीक़ी किताब अशपाता में कैलाश ज़ुबान व अदब, सकाफ़त, रस्म व रिवाज और यूनानी ज़ुबान व अदब, सकाफ़त और रस्म व रिवाज में मौजूद मुमासलत पर तफसील से तहक़ीक़ की है और ये राय कायम करते हैं कि कैलाश यूनानियों के नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। नई तारीख़ चतराल के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा मोहम्मद ग़ुफ़रान लिखते हैं कि इस कौम की असलियत इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं कि वो बाशकल के असल बाशिंदे थे। 10वीं सदी में वो इस मुल्क चतराल में आए और यहाँ के हो गए। वो ख़ुद यकीन रखते हैं कि ये लोग सियाम से आए हैं। वो यकीन से ये बयान नहीं कर सकते कि सियाम कहाँ है। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने यह बयान किया है कि सिकंदर आज़म या दूसरे जर्नेलों के सिपाह के जो बाकी मानदा लोगों की औलाद हैं जो बाशकल, कुन्नड़ और नूरिस्तान अफ़गानिस्तान की वादियों में रह गए थे, मगर उसका भी कोई मुस्तनद सबूत नहीं मिलता। इसके बरक्स माहिरीन आसार कदीमा की जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक कैलाश के लोग आरियाई नस्ल से हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबे जोग्राफ़िया के साबिक़ सरबराह प्रोफेसर इसरारुद्दीन जो ख़ुद चतराल से ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी किताब तारीख़ चतराल के बिक्र औराक में कहते हैं कि चंद साल पहले चतराल में आर्कियालॉजी की टीम की सर्वे के दौरान गंदारा तहज़ीब की कब्रों के चंद सबूत भी दरियाफ़्त किए हैं, जिनकी रोशनी में कैलाश कबीले के बारे में आरियाई नस्ल से होने के ठोस शवाहिद सामने आए हैं। इस मंसूबे के सरपरस्त नामवर माहिर आसारियात व मर्दान यूनिवर्सिटी साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर एहसान अली का हवाला देखते हुए कहते हैं कि दरियाफ़्त होने वाली कब्रें तकरीबन 3000 साल पुरानी कब्रें हैं जो साउथ एशियन आर्कियालॉजी की नई इतलात से मुशाबहत रखती हैं। इससे कतई नज़र के कैलाश आरियाई है या यूनानी, ये कोई और नस्ल, लेकिन तहक़ीक़ और दरियाफ़्त होने वाले बाक़ियात और आसार के मुताबिक ये कौम मुस्लिम हमलावरों की आमद से पहले चतराल पर हुक्मरान थी, जिसको कैलाश दौर कहा जाता है। दौर हाज़िर के बाज़ जदीद मुहक्किकीन ने लद्दाख के दूर दराज
پہاڑی سلسلوں میں ایک ایسی نسل دریافت کی ہے جس کے رہن سہن کے طور طریقے، رسم و رواج، ثقافت اور زندگی کے بیشتر معمولات چترال کے کیلاش سے ملتے جلتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ شاید زمانے قدیم میں چترال سے لے کر گلگت، اسکردو اور لداخ تک کا علاقہ کیلاش تہذیب کے زیر سایہ رہا ہو، اور جس کی باقیات اب بھی چترال کی وادی کیلاش اور اسکردو سے ملحق لداخ میں موجود ہیں۔ دونوں تصورات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ کیلاش تہذیب قبل از مسیح سے آباد چلی آ رہی ہے۔ کیلاش قبیلے کی زبان کیلاشا یا کلاشوار کہلاتی ہے۔ بمبوریت، رمبور اور برید سمیت چھوٹی چھوٹی وادیوں پر مشتمل کیلاش کی اکثریت انہی وادیوں میں آباد ہے، جو کئی عرصے تک اس وادی کا مرکز بھی رہے ہیں۔ قدیم ترین تہذیب حیثیت رکھنے والا کیلاش قبیلہ بیک وقت مذہب اور ثقافت کا آمیزش ہے، جہاں چترالی اور گلگت بلتستان کے لوگ قدیم فارسی تہوار نوروز اب بھی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ بیشتر مورخین کا خیال ہے کہ ان کا تعلق قدیم آریائی نسل سے ہے، تاہم وقت کی ضرورت ہے کہ اس قدیم روایت اور زندہ تہذیب کو آنے والے دنوں میں بھی زندہ رکھا جائے۔ مختلف حوالوں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیلاش نام دراصل کاسوو، جو بعد میں کاسیو استعمال ہوتا تھا، یہ نام نورستان کے قبائل نے یہاں آباد قبائل کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ بعد کے ادوار میں کاسیو نام کالاسیو بنا اور رفتہ رفتہ کالاسا اور پھر کالاشا اور اب کیلاش بن گیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے کیلاش قبیلے کی سورج بینی کی رسم کو عالمی ثقافتوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اتنی زبردست معلومات کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہاں کے لوگ خوبصورتی میں بے مثال ہے، یہاں کی خواتین کے رسم و رواج دنیا سے علیحدہ ہیں، یہاں کے رسم و رواج کے لیے ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ جب بھی آپ کو موقع ملے ضرور اس وادی کا وزٹ کیجیے گا۔ شکریہ۔